हाय एवरीबॉडी दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों इस टॉपिक का नाम है डू, डज, डिड एंड डन। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहाँ मैं डू का इस्तेमाल करूँ, कहाँ मैं डज का इस्तेमाल करूँ, कहाँ डिड, डन, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और इनका यूज़ अच्छी तरह से सीखेंगे। और आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चारों रूप हैं डू, डज, डिड, डन, ये किस वर्ब के रूप हैं। तो एक वर्ब है डू। डू का मीनिंग होता है करना, वो हम जानते ही हैं। डू का अगर कॉन्जुगेशन किया जाए, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन या रूपांतरण, यानी वर्ब के जो रूप बदलते हैं। तो किसी भी वर्ब के 5 रूप तो हम बना ही सकते हो, आप जानते हैं। तो डू के 5 रूप होते हैं डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। ये इसके 5 रूप हैं। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि इसके जो रूप हैं उनको यूज़ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डू और डज के बारे में बताता हूँ कि डू और डज को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ डू, डज और डिड का, ये सहायक क्रिया के रूप में बता रहा हूँ। और डन का जो यूज़ मैं आपको बताऊँगा ये मुख्य क्रिया के रूप में बताऊँगा, क्योंकि डन को सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों डू और डज एक सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है। किस किस के लिए होता है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है, नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे आई डू नॉट नो हिम, आई के साथ डू का इस्तेमाल होगा। यहाँ नॉट लगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। या ही डज नॉट लाइक मी, कोई अपने लिए बता रहे कि वो मुझे पसंद नहीं करता। अच्छा दोस्तों, ही के साथ डज लगा है और आई के साथ डू लगा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी और इट तीनों के साथ डज लगता है, और बाकी जो बचे आई, वी, यू और दे, इनके साथ हमेशा डू लगेगा। ये हमको याद रखना चाहिए। तो एक तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, आई डो नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता। इस प्रकार के और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन को बोलते हैं, सवाल को। अगर आपको सवाल पूछना है और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप डू से स्टार्ट कर सकते हैं, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। या डज शी लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है। अब इसमें फिर है किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ही, शी, इट के साथ सिर्फ डज का इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ डू लगाना है। इसीलिए यू के साथ डू लगा है और शी के साथ डज लग रहा है। ही, शी, इट, इनके साथ डज, बाकी सब के साथ डू। आपको याद रहेगा, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो डज शी लाइक यू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है। तो दोस्तों ये तो डू और डज का यूज़ है कि हम इसको एक सहायक क्रिया के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे हर सेंटेंस को, तो हर सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया भी है। जैसे इसमें आई डू नॉट नो हिम, इस नो मतलब जानना, नो इसमें मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में लाइक जो है ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। ऐसे ही ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू यू नो हिम, नो इसमें मेन वर्ब है, एंड डज शी लाइक यू, इसमें लाइक मेन वर्ब है। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो डू और डज का इस्तेमाल हुआ है वो एक सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम आते हैं डिड पर। डिड को एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, एक सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे कैसे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है उसी प्रकार से। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट लाइक इट, कोई किसी को कह रहा है कि उसको ये बात पसंद नहीं आई या उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, यू नो, ही डिड नॉट लाइक इट। अब इसमें डिड जो है ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के साथ इस्तेमाल हुआ है और उसमें लाइक मेन वर्ब है, ही डिड नॉट लाइक इट। नहीं तो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, उसको ये बात पसंद नहीं आई, मैं वहाँ नहीं गया। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ही और आई सबके साथ डिड ही लग रहा है। इधर क्या हुआ था? ही, शी, इट के साथ डज लगा था, बाकी सबके साथ डू लगा था। पास्ट टेंस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके साथ आपको डिड ही लगाना है, तो ये आपके लिए आसान है याद रखना। तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन है तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
डिड यू डू इट, कोई किसी से पूछ रहा है क्या आपने इस काम को किया, किसी ने किसी को कोई काम करने के लिए दिया होगा, अब वो पूछ रहा है आपने इस काम को किया, डिड यू डू इट। या डिड दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ आए। दोनों सेंटेंसेस में इसमें डिड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, डू इसमें मेन वर्ब है, डू का मतलब है करना। इस सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसमें कम मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड एक मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, मुख्य क्रिया के रूप में भी। अभी तो हमने सीखा कि सहायक क्रिया के रूप में ये कैसे इस्तेमाल हुआ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। आप चाहें तो इसको मुख्य क्रिया के रूप में भी डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे आई डिड इट, कोई कह रहा है हाँ मैंने इस काम को कर लिया, आई डिड इट, मैंने इस काम को किया। इसमें डू का पास्ट टेंस लगा है, डिड, आई डिड इट। यहां पर डिड मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, लेकिन इन सेंटेंसेस में डिड सहायक क्रिया है। आप समझ गए। अब हम दोस्तों आते हैं डन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डन को आप सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमेशा मुख्य क्रिया के रूप में ही, यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ही या मेन वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल होगा। और इसका जो यूज़ होता है वो परफेक्ट टेंसेज में होता है। परफेक्ट टेंसेज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, यानी हाँ वाले सेंटेंस में, जैसे ही हैड डन इट, उसने इस काम को कर लिया था, या वो इस काम को कर चुका था। ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव डन इट, मैं इस काम को कर चुका हूँ। टेंस कोई सा भी हो सकता है, ही विल हैव डन इट बाय टुमारो, कल तक वो इस काम को कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो जितने भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में डन का इस्तेमाल मुख्य क्रिया के रूप में होगा। तो ही हैड डन इट, वो इस काम को कर चुका था, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, नहीं वाला नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नॉट डन इट, उसने इस काम को नहीं किया था। ही हैड नॉट डन इट देन, तब उसने इस काम को नहीं किया था। या ही हैड नॉट डन इट येस्टरडे, कल उसने इस काम को नहीं किया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर सवाल पूछना हो, हैड ही डन इट, क्या वो इस काम को कर चुका था। या ये तीनों मैंने पास्ट परफेक्ट के बनाए सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, आपने किसी को कोई काम दिया था, अब आप पूछ रहे हैं क्या तुमने उस काम को कर लिया, क्या तुम उस काम को कर चुके हो, हैव यू डन इट, हैव यू डन दैट वर्क। किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट टेंसेज में डन का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तीनों के लिए होगा और मुख्य क्रिया के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको डन का दूसरा यूज़ बताता हूँ। अब ये जितने भी सेंटेंसेस थे, ये सब के सब एक्टिव वॉइस में थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम जितना भी ग्रामर सीखते हैं वो हम सारा का सारा एक्टिव वॉइस में सीखते हैं, और जो पैसिव वॉइस है वो हमको अलग से सीखना पड़ता है। तो पैसिव वॉइस में भी डन का इस्तेमाल होता है। मैंने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ डन, ये काम हो चुका है, या ये काम किया जा चुका है, इट इज़ डन। इसी बात को पास्ट इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, इट वॉज डन, ये काम किया जा चुका था। सवाल भी पूछ सकते हैं, इज़ इट डन, क्या इस काम को किया जा चुका है। वॉज इट डन, क्या इस काम को किया जा चुका था। इनका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इट इज़ नॉट डन, नहीं अभी ये काम नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट डन, नहीं ये काम नहीं किया गया था। तो ये दोस्तों इंडेफिनिट टेंस में। अब हम आते हैं कि अगर इसको परफेक्ट टेंस में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे डन को। इट हैज़ बीन डन, ये काम किया जा चुका है, या हैज़ इट बीन डन, क्या इस काम को किया जा चुका है। आप चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, इट हैज़ नॉट बीन डन, इस काम को नहीं किया गया है, या हैज़ इट नॉट बीन डन, क्या इस काम को नहीं किया गया है। तो इनके नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पैसिव के यूजेज हैं। पैसिव के यूजेज सीखने के लिए आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये सारे डू, डज और डिड और डन के यूजेस थे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको डू, डज, डिड और डन को यूज़ करने में बड़ी आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई ऐसा वीडियो चाहते हैं कि मैं बना दूं, ऐसा कोई टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं एक वीडियो उस पर बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।